बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिताजी के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और उसके अलावा वेबसाइट फिताजीके.com पे भी आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एएसएफ की जॉब जो है इसका दौर दौरा चल रहा है और लोग अप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो ऑनलाइन अप्लाई और मैनुअल अप्लाई के सिलसिले में काफी सारे सवालात कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। आपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। दोस्तों, आपके साथ इंतहाई जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी जो कि आपको ऑनलाइन या आप मैनुअल अप्लाई के लिए आपके लिए जरूरी होगी। और ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो एएसएफ वालों ने बताई है वही आपको बताऊंगा। फिर भी अगर इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको सामने नजर आ रहा है, इसको जूम कर देता हूं। ऑनलाइन बजरिया डाक रजिस्ट्री का तरीका कार क्या है कि ये हदायत सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए जो किसी भी वजह से ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो उम्मीदवारों को हदायत की जाती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मैनुअल दोनों तरीके से एक तरीका इस्तेमाल करें, यानी आपको दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करना होगा। बसूरत अगर उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद हो जाएगी और उसमें मैनुअल दरखास्त फॉर्म जमा करवाने के लिए उम्मीदवार आप www.joinasf.gov.pk या www.asf.gov.pk से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें और अपनी तफसीलात, शनाख्ती कार्ड और मैट्रिक की सनद के मुताबिक तमाम ज़रूरी कॉलम्स को पुर करें। नामुकम्मल की सूरत में दरखास्त फॉर्म मुस्तरद कर दिया जाएगा। BPS 1 से जो 4 है वाले उम्मीदवार दरखास्त फॉर्म उर्दू में भी पुर कर सकते हैं, जबकि BPS 5 से 15 तक उम्मीदवार सिर्फ इंग्लिश में फॉर्म फिल करेंगे। बड़ी ज़रूरी हदायत है कि आप लोग अगर 1 से 4 तक कर सकते हो तो उर्दू में, इससे ज़्यादा अगर आप 5 से 15 तक आप इंग्लिश में कंप्लीट फिल अप करेंगे, ये वाज़ उन्होंने कर दिया है। और उसके बाद दरखास्त फॉर्म में दी गई जगह पर पासपोर्ट साइज हालिया तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ जो पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, उस पर आपने वहां पे चस्पा करनी है। किसी भी भर्ती मरकज में उम्मीदवारों की दरखास्त बराह रास्त दस्ती वसूल नहीं की जाएगी। वो उम्मीदवार जो एक से ज्यादा असामियों के लिए दरखास्त देना चाहते हैं, उम्मीदवार को हर असामी के लिए अलग अलग दरखास्त फॉर्म पुर करने होंगे और लिफाफे पर और एक ही लिफाफे में डालकर एएसएफ के करीबी मरकज के पते पर इरसाल, यानी आप मैनुअल बाई हैंड नहीं जमा करवाएंगे, आप पते पे इरसाल करेंगे और हर एक लिफाफे में डाल देंगे, लेकिन फॉर्म 2 अलग अलग होंगे। बुनियादी जिस्मानी और तिब्बी इम्तिहानी स्लिप में अपनी ज़रूरी मालूमात यानी रोल नंबर, नाम, बल्दिया शनाख्ती कार्ड वगैरह, कार्ड नंबर वगैरह पुर करके हालिया तस्वीर दी गई जगह पर चस्पा करें। ठीक है। अब सेंटर कहाँ कहाँ है, ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने 25 जो है मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, उनका एड्रेस भी उन्होंने दे दिया है। मैं इसमें से चंद एक आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर कराची की बात करें तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी 4 कैंप नज़द पहलवान गोड कराची। लाहौर का एएसएफ कैंप 1 नज़द मॉडल मोड ख्वाजा रोड गुलबर्ग 3 लाहौर। ठीक है। और उसके बाद इस्लामाबाद जो है मेल उम्मीदवार के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। एएसएफ भर्ती मरकज न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और फीमेल के लिए एएसएफ कैंप करी रोड नज़द चांदनी चौक रावलपिंडी, ये उनके लिए हैं। और इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ जगह पे जो है इसकी भर्ती, मुल्तान में एएसएफ कैंप मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है, यहाँ पे आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। मजीद अगर कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा।